ओम जय माँ। ओम गुरवे नमः। आज का मेरा विषय है कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी जागृत कैसे होती है। कुंडलिनी जागृति के ऊपर अलग अलग प्रकार की मान्यता है, लेकिन मुझे तो मेरे गुरु ने जो कुछ दिया है इसके ऊपर ही आपको बोलूँगी। ऐसे कुंडलिनी जागृति के ऊपर तो सभी अलग अलग मार्ग है, ज्ञान मार्ग, हठ योग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, और गुरुदेव शिष्य की लायकात के आधार पर गुरुदेव शिष्य को अलग अलग मार्ग देते हैं। किसी को वेदांत का मार्ग देते हैं, किसी को भक्ति का मार्ग देते हैं, किसी को मात्र सेवा का ही मार्ग देते हैं और किसी को योग मार्ग देते हैं। शिष्य की आंतरिक पात्रता के ऊपर सिद्ध गुरु, यहाँ मैं गुरु शब्द बोलूँ तो गुरु का अर्थ एकमात्र सिद्ध गुरु, ऐसे सिद्धियों वाले गुरु के बारे में नहीं कहती, क्योंकि कुंडलिनी जागृति करोड़ों संत में से कोई एक ही कुंडलिनी जागृत कर सकता है और करोड़ों शिष्यों में से कोई एक की ही कुंडलिनी जागृत होती है। क्योंकि कुंडलिनी जागृति यानी समग्र ब्रह्मांड की जनेता माँ भगवती को जागृत करना, ये मनुष्य देह में इतना संभव भी नहीं है और इतना सरल भी नहीं है। ऐसे हठ योग के द्वारा भी कुंडलिनी जागृत की जा सकती है, वेदांत के द्वारा ही, लेकिन इसमें ज़रूरत है गुरु ने जो कुछ दिया है वो पूरी निष्ठा के साथ करने की। जैसे मीराबाई, भक्त कवि नरसिंह मेहता, उन्होंने भक्ति मार्ग के द्वारा ही परमात्मा को पा लिया। ऐसे नाम स्मरण, ये कलयुग में तो नाम स्मरण सभी सिद्ध गुरु बोलते हैं कि नाम स्मरण सबसे बड़ा उपाय है कलयुग में, क्योंकि कलयुग में मनुष्य का आयुष्य बहुत कम है। ऐसे सतयुग में, द्वापर, त्रेता, सभी में आयुष्य बहुत थे, लंबे आयुष्य था। तो सतयुग में तो ऐसे यज्ञ ये सब करते थे और उसके द्वारा लंबे अरसे तक ये सब करते करते परमात्मा को पाते थे। लेकिन अभी के समय में ऐसा नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि भगवान कृष्ण, तो उसका भी आयुष्य 100 साल से भी ज़्यादा थे। उसी समय सभी का आयुष्य बहुत था, लेकिन ये कलयुग में तो नाम स्मरण एकमात्र उपाय है, क्योंकि आयुष्य बहुत कम है। ऐसे पहले के समय में तो 80 साल भी थे, लेकिन अभी के समय में तो 60 साल का भी आयुष्य नहीं है। और हम सभी जानते हैं, जैसे कोरोना जैसी महामारी आ गई तो छोटी छोटी उम्र के लोग ही ऐसे मृत्यु के द्वार पर आ गए। तो इसीलिए गुरुदेव ने जो कुछ दिया है, जैसे नाम स्मरण का, तो नाम स्मरण करते करते, मंत्र जप करते करते, इतना करते तो अपने आप ध्यान लग जाता है। और गुरुदेव की कृपा, जैसे सभी बोलते हैं ना कि संधि का समय, ध्यान करने के लिए संधि का समय बहुत उत्तम है, क्योंकि अनेक सिद्ध पुरुष जो 1000 साल पहले हुए, वर्तमान सिद्ध पुरुष, ऐसे कई सिद्ध पुरुष अवकाश गमन करते हैं। तो उसी समय पर ध्यान में बैठने से किसी सिद्ध पुरुष की कृपा उतर जाती है और साधक की साधना शुरू हो जाती है, साधक के ऊपर कृपा बरस जाती है। ऐसे कुंडलिनी जागृति तो असल में कुंडलिनी जागृति जो गुरुदेव ने मुझे दिया है, इसके ऊपर तो मैं इतना ही कहूँगी कि मूलाधार से सहस्त्रार तक जब सुषुम्ना में प्राण चढ़ता है ना, तभी शिष्य को समझ में आता है कि असल जागृति क्या है। ऐसे अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं, लेकिन कभी साधक जब ध्यान में बैठते हैं ना, तो मंदिर के दर्शन होते हैं, ज्योति के दर्शन होते हैं, बिंदु के दर्शन होते हैं,
मंदिरों के दर्शन होते, आश्रम में जंगल, पर्वत, नदियाँ, ये सभी अलग अलग दर्शन होते हैं। तो कोई साधक वर्ग इसको भी कुंडलिनी जागृत समझते हैं, लेकिन ये असल में कुंडलिनी जागृत नहीं है। ये गुरुदेव हमको इस मार्ग में आगे बढ़े, इस मार्ग में हमारी दृढ़ श्रद्धा हो, इसके लिए गुरुदेव हमको कुछ न कुछ अनुभव कराते हैं कि हम ऐसे ध्यान को पकड़ के रखें। ऐसे कभी गुरुदेव किसी किसी साधक को कोई एक चक्र का अनुभव कराते हैं, तो भी साधक इसको कुंडलिनी जागृत समझते हैं, लेकिन ये भी कुंडलिनी जागृत नहीं है, खंड जागृत है। लेकिन असल कुंडलिनी जागृति, और पंडित गोपीनाथ कविराज जी तो सहस्त्र दल कमल जब आता है ना, आज्ञा चक्र के बाद का अनुभव, उसको असल में योग मार्ग, असल आध्यात्मिक मार्ग कहते हैं। तो वो तो इतने बड़े महापुरुष है कि इसकी तो हम बात ही नहीं कर सकते। लेकिन साधना की शुरुआत कुंडलिनी जागृति, तो कहते हैं कि मूलाधारे आत्मस्थिता, मूलाधार में माँ भगवती कुंडलिनी निवास करती है। और किसी किसी साधक को अपने पूर्व जन्म की साधना के आधार पर सबका अनुभव अलग होता है। किसी को मूलाधार से कुंडलिनी जागृति की साधना शुरू होती है, किसी को नील बिंदु से शुरू होती है, किसी को आज्ञा चक्र से शुरू होती है। कई साधक जैसे पिछले जन्म में बहुत साधना की है, कुछ प्राप्ति नहीं हुई। कभी कभी किसी को कुंडलिनी जागृति के बाद देहांत हो जाता है, तो उसको दूसरे जन्म में उसकी साधना एकदम जल्दी शुरू हो जाती है और पूर्णत्व भी जल्दी आता है। हमने कई बार सुना होगा कि जैसे रमण महर्षि है, ऐसे कई सिद्ध संत है, उन्होंने साधना ही नहीं की थी। सभी ऐसे बोलते हैं, बहुत कम साल की साधना थी। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने, लेकिन पूर्व जन्म की उसकी साधना का इतनी थी कि इस जन्म में वो स्वयं थोड़े समय में से 6-8 साल में पूर्णत्व प्राप्त किए और परब्रह्म परमात्मा बन गए। ऐसे गुरुदेव केदार बाबा भी कहते हैं, नाम स्मरण सबसे बड़ा उपाय है। मैंने बाबा मुक्तानंद को भी सुना, माँ आनंदमयी को भी सुना, सभी कहते, हमारे गुरुदेव नानदास जी महाराज भी कहते थे, सभी कहते थे कि नाम स्मरण, गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका स्मरण। जब तक गुरु नहीं है, हमको सिद्ध गुरु नहीं मिलते, तब तक हमको जिस परमात्मा के ऊपर रुचि हो, जिस परमात्मा के ऊपर श्रद्धा हो, उसका स्मरण सतत करो, उसकी माला सतत करो, वो हमको सिद्ध गुरु से मिला देंगे। कुंडलिनी जागृति शब्द तो बहुत ऐसे लगता है, बहुत कुंडलिनी जागृति तो ऐसे आम जनता में आम शब्द की भांति बोला जाता है, लेकिन इतना सरल नहीं है, इतना सहज नहीं है। ऐसे गुरु मिलना भी बहुत कठिन है कि जो कुंडलिनी जागृत कर सके। और कुंडलिनी जागृति के बाद का अनुभव, कुंडलिनी जागृति की योग मार्ग का जो अनुभव होता है ना, और उस साधक की जो साधना की कसौटी, साधना की स्थिति होती है ना, वो दो धारी तलवार की जैसी होती है। ऐसे साधना मार्ग सहज नहीं है। हाँ, गुरुदेव अपनी कृपा से शिष्य को ऐसे अंतर से बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि सभी संकट को सामने झुझुमते हुए आगे बढ़े। और इसमें जो भी साधक गुरु के प्रति दृढ़ निष्ठा के साथ, गुरु को पूर्ण समर्पण के साथ, गुरु में पूरी श्रद्धा के साथ, गुरु में जो समर्पित रहते हैं, वो साधक भवसागर पार कर जाते हैं। और जो साधक एक छोटी सी समस्या को लेकर, एक छोटा सा प्रश्न को लेकर गुरु को ऐसे मानते हैं कि इस गुरु के पास गए तो हमको कुछ नहीं मिला, इस गुरु से तो हमारा ऐसा हुआ, तो वो कभी कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु कुंडलिनी जागृति ऐसे सहज नहीं है। अभी तो कुंडलिनी जागृति शब्द बहुत प्रचलित हो गया है। मूलाधार ऐसे कुंडलिनी जागृत होती है ना,
तो जैसे करोड़ों वोल्ट की बिजली होती है ना, बिजली, इसका अनुभव होता है। ऐसे हर एक चक्र का अलग अलग अनुभव होता है और हर एक चक्र के देवता भी अलग है, हर एक चक्र के अनुभव भी अलग है। ऐसे दिव्य नाद श्रवण भी होते हैं, ऐसे नाद श्रवण भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन अंतिम नाद तो एकमात्र ओंकार ही है। ऐसे कृष्ण की बंसरी भी सुनाई देती है, बहुत अलग अलग नाद है। ऐसे हम बोलते हैं ना कि ये जो हमारे संगीत के जो अलग अलग वाद्य है, ऐसे यहाँ ऐसे नहीं है, वो असल में ऊपर है और वहाँ से ये नीचे जो स्थूल रूप में हम देखते हैं ना, वो वास्तविक जिंदगी में सूक्ष्म में सब कुछ है ही। सूक्ष्म में सब है, तभी तो हम स्थूल रूप में यहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं या स्थूल रूप में हम इसको देख सकते हैं। सब कुछ अचानक कुछ नहीं होता, जो सूक्ष्म है में है वो ही स्थूल रूप में आता है। हाँ, उसका जैसे सभी का निर्माण अलग अलग व्यक्ति की तरफ से होता है। जैसे हम देखते हैं कि शंकर भगवान की मूर्ति, ऐसे अलग अलग देवी देवता की मूर्ति, तो ऐसे देवी देवता की मूर्ति ऐसे चित्रकार चित्र दौड़ते हैं ना, इसी तरह नहीं होती। ऋषि मुनि को जिस प्रकार के दर्शन हुए उसी के आधार पर उन्होंने वे चित्र दौरा और वही फोटो के रूप में हम पूजा करते हैं। तो ये कुंडलिनी जागृत है कि जो परम तत्व को मिला दे। लेकिन कुंडलिनी जागृति के लिए ये भी इतना ही सरल है कि सिद्ध गुरु के द्वारा ही होना चाहिए। ऐसे कभी कभी बिना सिद्ध गुरु के बिना भी जब हमारे पूर्व जन्म की पात्रता होती है ना, तो इस जन्म में अपने आप कुंडलिनी जग जाती है। लेकिन थोड़ा बहुत कठिन है ये मार्ग, क्योंकि मैंने भी बुक पढ़ी है पंडित गोपी कृष्ण की। उन्होंने बहुत कष्ट का अनुभव हुआ और ये कुंडलिनी जागृति के बाद भी सभी चक्र के जो दर्शन हुए ना, तो वो चक्र के दर्शन हुए ही नहीं। उनको मात्र सभी चक्र के स्थान पर दीपक के दर्शन हुए। दिया प्रकटा हुआ ना, प्रगटने वाला दिया जैसा अनुभव हुआ। तो उन्होंने भी लिखा कि सभी लोग जो बोलते हैं कि इतनी पंखुड़ी वाला चक्र है, चक्र जैसा कुछ है ही नहीं। इसीलिए बोलती हूँ कि सिद्ध गुरु के द्वारा दिया हुआ जो कुछ दिया है वो करने से जब गुरुदेव की कृपा उतर जाएगी तो कुंडलिनी जागृत होगी। लेकिन कुंडलिनी शब्द एक भ्रामक मान्यता की तरह, एक जादुई खेल की तरह नहीं उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वो तो जो परमात्मा को मिलाते हैं, परमात्मा की शक्ति को हमारे मनुष्य देह में ऐसे बीज बोते हैं। आत्मशक्ति का बीज अपने मनुष्य देह में गुरुदेव जब बोते हैं तो वो साधारण नहीं है। ऐसे तो हम कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। सभी एक शब्द का अर्थ सभी लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि जो एक ही कविता, एक ही काव्य 10th में जो पढ़ते हैं उसका अर्थ अलग होता है और PhD में पढ़ते हैं उसका अर्थ अलग होता है। इसी तरह एक ही शब्द का अर्थ अपनी अपनी आध्यात्मिक लायकात के अनुसार सभी लोग करते हैं। एक ही शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, और जैसे सिद्ध गुरु अर्थ करते हैं वो बहुत अलग होता है और सामान्य पब्लिक अर्थ करती है वो अलग होते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कुंडलिनी जागृति उसके ऊपर, क्योंकि ये कलयुग में तो ये ऐसे लोग भी बहुत कम होते हैं कि कुंडलिनी जागृति के बारे में सोचे और इसके तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करे। ये भी एक अच्छा है। ऐसे साधक मिलना भी बहुत कठिन है, लेकिन हाँ, तब तक जब तक गुरुदेव नहीं मिले तब तक जिसमें भी श्रद्धा हो उसमें सब कुछ किया करो। ये वीडियो के बाद मैं गुरुदेव की कृपा से कुंडलिनी जागृति के बाद क्या होता है, अलग अलग अनुभव
आपके सामने रखूँगी। और ये वीडियो पसंद आए तो सभी साधक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। किसको जो भी साधक को कोई भी मार्गदर्शन चाहिए तो मेरे फेसबुक में, मेरे यूट्यूब में कमेंट करके, फेसबुक के मैसेंजर में भी बहुत सारे लोग की कमेंट आती है, बहुत सारे लोग मुझे प्रश्न पूछते, तो फेसबुक में ऐसे सीधे न पूछ सके तो फेसबुक के मैसेंजर में भी आप मुझे पूछ सकते हो। मेरी फेसबुक का पेज भी है गुरु मंदिर माँ नारायणी, और गुरु चैनल का नाम भी है गुरु मंदिर माँ नारायणी, तो उसके ऊपर भी आप कुछ भी कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। इसी के साथ ओम जय माँ, ओम गुरवे नमः।